पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हैं और हर घड़ी प्रभु जब हम धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, हमारे जीवन में उतनी ही बढ़ोतरी होती है प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हम महसूस करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जैसे जैसे हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, ना सिर्फ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, परंतु हमारे सारे पहाड़ पिघल जाते हैं मोम के समान आपकी उपस्थिति में। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु इसी प्रेम के लिए आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है, ये मौका हम सबको दिया है वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहाँ पर किसी का ध्यान भंग नहीं हो रहा है और हर कोई बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप राज खोल रहे हैं आपके राज के, हम सबको जो आपके चुने हुए बच्चे हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु की जो भी गुप्त बातें हैं वचनों में, उसका खुलासा कर रहे हैं। इसके लिए सारे चीजों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। हम जाते हैं भजन संहिता 103 लिया था, उसी में जाते हैं दोबारा। भजन संहिता 103, भजन संहिता या स्तोत्र गीत 103 अध्याय पहला से। कोई पढ़ रहा है? मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम उनके पवित्र नाम स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर मुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीव बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो सबसे पहला वाक्य क्या कहता है? प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्य कहो। तो क्या हम स्तुति करते हैं प्रभु की, उनको धन्यवाद देते हैं? कभी सोचा था इसके बारे में? कभी कोई किसी को धन्यवाद बोलता है? ऐसे सुना है आपने कभी किसी को धन्यवाद देते हुए?
किस लिए बोलते हैं धन्यवाद? कुछ करते हैं, कुछ मिलता है तो क्या करते हैं? तो क्यों धन्यवाद बोलते हैं? किस लिए बोलते हैं धन्यवाद? आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? जब भी आपको कोई जरूरत है और कोई आके आपकी मदद करता है तब आप क्या करते हो? किस लिए बोलते हो? क्योंकि आप एकदम कृतज्ञ हो गए हो। सही बात है, क्योंकि उसने मेरी मदद की। अगर मदद नहीं की होती तो मेरा नुकसान हो जाता था या तो मेरी हानि हो जाती थी। सही बात है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति आया, मेरी मदद की उस समय जब मुझे बहुत ही जरूरत थी, इसीलिए मैं क्या करती हूँ? उसको धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो है भजन संहिता या स्तोत्र गीत राजा दाऊद ने लिखा है, और मालूम नहीं कौन से उम्र में लिखा है, लेकिन उसने लिखा है। और इसलिए लिखा है क्योंकि उसके जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारे महान महान कार्य किए थे। तो ऐसे हमारे जीवन में भी प्रभु ने महान कार्य किए हैं कि नहीं? किए हैं। कितने? बहुत कम। हम सोचे उससे भी ज्यादा किए हैं कि नहीं? अभी अगर हम सोचेंगे, प्रभु ने, अगर आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? प्रभु ने आपको आशीर्वाद देना अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं पसंद। प्रभु के आशीर्वाद हमारे ऊपर है, अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा ज्यादा अच्छा है, आशीर्वाद या उद्धार? कौन सा? दोनों आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद अच्छा है या क्षमा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा, आशीर्वाद या क्षमा? आशीर्वाद। कौन सा? आशीर्वाद अच्छा है। आशीर्वाद से सब कुछ। आशीर्वाद अच्छा है, हाँ या नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा, हाँ या नहीं? अच्छा है। क्षमा अच्छा नहीं है। अभी क्रूस पर जब प्रभु यीशु थे, जब वो क्रूस पर थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, पिता इनको क्षमा करो। क्या पिता इनको आशीर्वाद दो? अगर वो बोलते आशीर्वाद दो तो क्या होता? हम सब कहाँ जाते थे? नरक में जाते थे। अगर वो कहते पिता इनको आशीर्वाद दो, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा पिता इनको क्षमा करो क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। नहीं तो हम सब कहाँ जाते थे? नरक। आशीर्वाद भले हमको बहुत मिलते थे यहाँ पर, लेकिन हम कहाँ जाते थे? नरक में। इसीलिए क्षमा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वचन में कहा गया है, राजा दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु का। तो किसको धन्यवाद करना है? हमको। किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में महान महान कार्य किए हैं, और इसके लिए हर घड़ी हमको धन्यवाद देना है। अभी प्रभु आपको आपके जन्मने से पहले जानता था। सही बात है कि नहीं? आप अपने माँ के कोख में थे, उससे पहले भी वो आपको जानता था। आप जानते थे क्या उनको? नहीं। लेकिन उन्होंने चुना आपके लिए सही माँ, सही परिवार, सही घर, सही पति, सब कुछ आपके लिए उन्होंने चुना। स्कूल हो या कुछ भी हो, सब कुछ किसने चुना? प्रभु ने चुना। हाँ, लेकिन उनके योजना के अनुसार हम नहीं चले, इसलिए हमारे जीवन में ऊपर नीचे हुआ है। ये अभी उसके लिए उनको दोष नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए अच्छा भलाई सोचा है, भलाई किया है। लेकिन जब कोई भी चीज, हम जब निर्णय गलत लेते हैं, हमारे जीवन में गलत होता है। यहाँ पर ये जो है राजा दाऊद, उसके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ। अब जब उनका अभिषेक हुआ, तुरंत राजा नहीं बना वो। मालूम है ना, उनकी कहानी मालूम है सबको, राजा दाऊद की। उनका अभिषेक हुआ जब वो युवा था, शायद मेरे ख्याल से 13 या 17 साल के अंदर ही था, 17 साल का उम्र का था उस समय। क्योंकि राजा शाऊल जो राजा था इजराइल का, वो प्रभु परमेश्वर की अवज्ञा करता था, उनकी सुनता नहीं था, और हर बार वो क्षमा नहीं मांगता था, परंतु वो क्या करता था?
बहाने बनाता था, इसलिए प्रभु उससे तंग आ गए थे। और इसलिए जो शमूएल करके एक भविष्यवक्ता था, उनको कहा कि जाओ और ऐसे जैसी नामक एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, उसको तुम अभिषेक करो करके। और जब वो जाता है, अब राजा दाऊद भी क्या कौन था? चरवाहा था। कौन था? चरवाहा। अब उसके भी भाई थे, उससे बड़े भाई थे, और ये सबसे छोटा था। और उसके घर पे उसकी कोई गिनती नहीं होती थी, क्योंकि भाई सब अच्छे डील डॉल में बहुत अच्छे थे, दिखने में अच्छे थे, और योद्धा भी थे। राजा शाऊल के सेना में भर्ती थे, वहां युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, दिखने में तो बहुत अच्छे थे। उनके सामने राजा दाऊद इतना दिखने में खास नहीं था, और कद में भी कम था। तो पिता और भाई उसको कहाँ भेजते थे? चरवा बनने के लिए, उसको जो भेड़ है उसकी चरवा करने के लिए उनको भेजते थे। तो घर पे उनकी गिनती नहीं थी, लेकिन भले उनको कोई पूछता नहीं था घर पे, लेकिन फिर भी राजा दाऊद कैसा था? उसको बचपन से ही भी प्रभु की तरफ बहुत खिंचाव था, इसलिए हर घड़ी उनकी बड़ाई करता था प्रभु की, उनको धन्यवाद देता था, स्तुति देता था। और जब राजा ये जो शमूएल जो है भविष्यवक्ता या नबी उनके घर पे आता है उसको कोई बताता नहीं है, वो अपना चरवा यानी चराने के लिए जाता है अपने भेड़ों को। अभी घर पर अगर कोई भविष्यवक्ता आता है तो सब बच्चों को बोला जाता है ना, घर के सारे सदस्यों को तो घर पे रहना चाहिए ना, इतना बड़ा वो तो भविष्यवक्ता है, लेकिन उसको बोला नहीं गया है, घर पर नहीं है। अब वो जब आता है ये नबी, तो बड़े बेटे को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि डील डॉल में बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर है, अच्छा लगता है। तो उसको जाके अभिषेक करने वाला रहता है, तो प्रभु बोलता है नहीं, ये नहीं है। फिर वो सोचता है शायद दूसरा भी वैसा ही दिखने में बहुत अच्छा था, वो भी शरीर में अच्छा डील डॉल का था, तो उसको भी अभिषेक करने जाता है आगे। तो प्रभु बोलता है नहीं। ऐसे करते करते उसके सारे भाइयों को ये करता है, तो प्रभु बोलता है इनमें से कोई नहीं है। तो फिर वो बोलता है अरे अभी क्या करूं, इनमें से कोई नहीं है, तो इनके सारे ये पुत्र इधर खड़े हैं। तो पिता से पूछता है क्या तुम्हारा और कोई पुत्र भी है? तो बोलता है हाँ और एक है। तो बोलता वो कहाँ पर है? बोलता वो तो भेड़ चराने गया है। तो बोलते जाओ उसको बुला के लाओ, जब तक उसको बुलाओगे नहीं मैं बैठूंगा नहीं, ना तुम्हारे घर पे कुछ खाऊंगा भी नहीं, ना कुछ पानी पीऊंगा। फिर वो जाते हैं, उसको दाऊद को बुला के लाते हैं, और प्रभु उससे कहता है कि मैं जो परमेश्वर हूं, मैं लोगों को देखकर यानी उनका बाहरी रूप देखकर उनको चुनता नहीं हूं, लेकिन उनका हृदय देखता हूं और उनको चुनता हूं। और जब राजा दाऊद को जब लाया जाता है, प्रभु कहता है यही है वो, यही है इसे अभिषेक करना, और उसका अभिषेक होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो तुरंत राजा नहीं बनता है, उसके बाद भी उसके जीवन में राजा शाऊल, वो अभी एक दिन ऐसा होता है, उसका पिता जो है उनको भेजता है, क्योंकि युद्ध शुरू होता है फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजरायली लोगों का। तो उसके पिता भेजते हैं कुछ खाना लेकर, दाऊद को बोलते जाओ अपने भाइयों को जाकर खाना देना करके। जब वो जाता है वहां पर गुलायत नाम का, आपने सुना होगा, सुना है? गुलायत नाम का जो दानव था, वो आता था पहाड़ पे से और इनको ऐलान करता था कोई है मेरे से लड़ने के लिए आ जाओ। और वो कद में तो काफी ऊंचा था, काफी, मेरे ख्याल से ऐसे ऊंचा रहेगा, वो इससे भी ऊंचा रहेगा, ये घर से भी ऊंचा रहेगा। और बाकी सब जो इजरायली सब, बट उसके सामने तो छोटे छोटे कद के थे। सिर्फ राजा शाऊल जो था वो उनसे लंबा था, लेकिन वो भी डर रहा था उसके साथ जाके लड़ने के लिए। और उस समय जब दाऊद आता है अपने भाइयों को खाना देने के लिए, तब वो सुनता है ये ऐलान जब ये कर रहा है गुलायत, तब वो पूछते रहता है क्या इनाम मिलने वाला है उस व्यक्ति को जो इसके साथ लड़ेगा। तब इसका भाई सुनता है दाऊद का, बोलता तू क्या यहाँ पर करने आया? मुझे मालूम है तुझे आदत है ये सब शरारत करने की, तू जा यहाँ से करके। तब राजा दाऊद उसको कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता अब क्या हुआ, और वो पलट के निकल जाता है। अब दूसरा अगर भाई में अगर ऐसे होता है और वो जब ऐसे सुनते तो तू मैं करते हैं कि नहीं, लेकिन ये क्या करता है, उसे गुस्सा नहीं आता है भाई पे, लेकिन वो पलटता है और निकल जाता है।
और दोबारा पूछता है कि क्या क्या मिलेगा उस व्यक्ति को जो इस गुलायत के साथ लड़ेगा। तो जब शाऊल की सेना सुनते हो जाके उसको बोलते कि ऐसा एक लड़का है जो पूछ रहा है कि क्या मिलेगा इनाम, तो राजा शाऊल बोलता है उसको लेकर आना। और जब वो देखता है उसको बोलता है अरे ये तो इतना छोटा कद का है, इसको कैसे भेजो। उसको दोबारा पूछता है तो वो बोलता है मेरी बेटी की शादी कराऊंगा तेरे साथ करके वैसे करके। तो वो बोलता है नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं चराने जाता हूं मेरे भेड़ को, वहां पर प्रभु ने मुझे सिखाया जब कोई सिंह आता है मेरी भेड़ को खाने के लिए, मेरा प्रभु मुझे ताकत देता है उससे लड़ने के लिए, और मैंने सिंहों को हराया है मेरे प्रभु के ताकत से। और जब भालू आया है मेरे भेड़ पर हमला करने के लिए, मेरे प्रभु ने मुझे ताकत दी है उस भालू के साथ लड़ने के लिए। तो वो अब किसकी तारीफ कर रहा है? प्रभु की। महिमा किसको दे रहा है? प्रभु को। तो इसीलिए प्रभु उसको ताकत देता है ताकि वो जाता है, वो लड़ता है गुलायत के साथ। क्योंकि जब ये बोलता है राजा शाऊल को, तो अपने प्रभु की तारीफ करता है कि उनके द्वारा मैंने ये सिंह और भालू को मारा है। तो ये गुलायत कौन है? इसका तो खतना भी नहीं हुआ है। मैं उस परमेश्वर का मैं दास हूं जो जिसके साथ मेरी क्या है? वाचा है। तो वो जानता था। अब वो तो पुराने नियम में था, हम तो नई वाचा में है कि नहीं? हम कितने बार उस वाचा को याद करते हैं जो प्रभु यीशु ने अपने लहू द्वारा बनाया है। एक बीमारी आती तो हम बोलते हैं अरे प्रभु मैं तो बीमार हो गई। क्या मैं उस वाचा को याद करती? प्रभु आपने अपना लहू बहाया है और आपके जख्मों द्वारा आपने मुझे चंगा कर दिया। हम याद करते हैं क्या? लेकिन राजा दाऊद की ये बात बहुत अच्छी है। हर घड़ी वो क्या करता है? वो याद रखता है प्रभु के साथ मेरी वाचा है, धन्यवाद देता है। ये जो है ना, यहाँ हम भजन संहिता 103 पढ़ रहे हैं, वही वो कह रहा है। उस गोलायत को वो मार डालता है, उसका सर काटता है, लेकिन वहां भी महिमा किसको मिलती है? प्रभु को मिलती है। वो प्रभु को देता है महिमा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे गोलायत है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, है कि नहीं? अलग अलग समस्याएं हैं। क्या हम प्रभु को महिमा देते हैं हमारे जीवन में? क्या प्रभु को स्तुति देते हैं जैसे वो दे रहा है? वो कहता है कि धन्य करो किसको? प्रभु को। तो उसने अपने जीवन की शैली कैसी बनाई है? धन्यवाद देने की। क्यों पता है? क्योंकि जितना हम धन्यवाद देते हैं ना प्रभु को, उतना हम बढ़ते हैं। किसमें? अपने आध्यात्मिक जीवन में हमारा बड़प्पन होता है, हम बढ़ना शुरू करते हैं, बढ़ोतरी होती है हमारी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? पहले वाक्य दोबारा पढ़ना, सब साथ में बोलेंगे दीदी के पीछे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य करो। बस किसको कह रहा है? मेरी आत्मा। किससे कह रहा है? मेरी आत्मा। अब ये जो है, हम जो मनुष्य हैं, हम कितने भागों में बटे हुए हैं? मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। एक तो आत्मा है, सबसे पहले आत्मा है, प्राण और शरीर। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कौन है? आप कौन है? शरीर। आप कौन है? शरीर। आप कौन है? शरीर। क्यों बोल रहे पता है आप शरीर? क्योंकि आपको शरीर नजर आ रहा है, हम शरीर नहीं है। हालेलुया। हम है आत्मा। हम कौन है? आत्मा है। क्योंकि ये जो नाम आपका है ना, अभी मरने के बाद आपको ऐसे लेके जाते हैं क्या? ऐसा खड़ा रख के लेके जाते हैं? क्यों ऐसे? आप चल के क्यों नहीं जाते? शरीर है ना, तो चल के क्यों नहीं जाते? और ऐसा लेके जाते तभी क्या बोलते? आपको नाम से पुकारते कि मुर्दा है बोलते? तो नाम किधर गायब हो जाता है? नाम बदल जाता है। नाम नहीं बोलते, नाम के साथ बोलेंगे उसका शरीर है, नाम बदल जाता है। हाँ, उसको मुर्दा बना देते हैं, ये शव बना देते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो नाम हमारा शरीर का नहीं है, वो नाम है हमारी आत्मा का।
हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य 3 भागों में बटा है, वो है आत्मा, सबसे पहले आत्मा आता है, फिर आता है प्राण और फिर आता है शरीर। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो आत्मा जो है, ये आत्मा मरने के बाद जैसे अगर आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, दूसरा अध्याय, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, आप बाद में आराम से आप लिख के रखो, घर पे जाके पढ़ लो, उतना समय नहीं है हमारे पास। दूसरा अध्याय 7वां वचन में कहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसका शरीर जब बनाया, उसने उसके नथनों में अपनी प्राणवायु फूकी। ये प्राणवायु क्या है? आत्मा, आत्मा फूकी और मनुष्य क्या बना? एक जीता जागता प्राणी बना, यानी वो प्राण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मनुष्य 3 भागों में, पहला थिस्सलुनियों 5वां अध्याय 23वां वचन भी कहता है कि मनुष्य 3 भाग में बटा हुआ है। पहला थिस्सलुनियों 5वां अध्याय 23वां वचन भी यही कहता है कि मनुष्य 3 भागों में बटा है, आत्मा, प्राण और शरीर। कहीं कहीं मन दिया है, लेकिन मन नहीं है, प्राण है। अब ये जो आत्मा है, अब परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन है? कौन है? मनुष्य है। क्यों? सही बोला, लेकिन किस लिए? मनुष्य क्यों? क्यों मनुष्य सबसे शक्तिशाली है यहाँ पर, इस धरती पर? क्या आपको इतना शक्तिशाली बनाता है? क्या है वो? आपका शरीर। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आना है, काम करना है ना, बगैर शरीर के वो यहाँ योग्य नहीं बनता है। इसीलिए प्रभु यीशु को भी अगर यहाँ आना था, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। शैतान भी हमारे शरीर के पीछे है, बगैर शरीर का वो भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो आपको यहाँ फुसफुस करता है ना, और आप उसके वो विचारों को लेते हो, तब आप उसको आमंत्रण देते हो आपके शरीर पे हावी होने के लिए। वरना शैतान भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, वो आपको ऐसे छू भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, आपके मन में विचार डाल सकता है, जिसके द्वारा जब आप उसके साथ सहमत हो जाते हो, आप उसके गुलाम बन जाते हो। अब ये शरीर आप उसको देते हो, और इसीलिए वो आपके ऊपर हमला करता है, आपके जीवन में समस्याएं लाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु को भी यहाँ पर कार्य करना है, उनको भी शरीर की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु को जब यहाँ पर आना पड़ा, उनको भी परमेश्वर को माता मरियम के पास दूत को भेजना पड़ा संदेश लेकर, और जब उसने हाँ कहा, तब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर की भी आवश्यकता है इस पृथ्वी पर राज करने के लिए। तो मनुष्य कौन है? मनुष्य है आत्मा, उसके पास है प्राण, और वो रहता है एक घर में जिसको कहते हैं शरीर या देह। तो आप कौन हो? आत्मा। आपके पास क्या है? प्राण, प्राण, प्राण है। और आप एक घर में रहते हो जिसको कहते हैं शरीर या देह। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब तक आप ये याद नहीं रखोगे, शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आपको ये जानना है कि शैतान से भी ज्यादा ताकतवर आप हो, क्योंकि आपके पास शरीर है, उसके पास नहीं है। वो अदृश्य है, वो आत्मा है, उसके वो कुछ आपको छू भी नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात और, एक आपको, इसीलिए वचन हम क्यों पढ़ने को कहते हैं, क्यों सीखने को कहते हैं? क्योंकि जब तक आपको वचन में आप नहीं बढ़ोगे, आप नहीं सीखोगे, आपको समझेगा नहीं कि जब वो विचार डाल रहा है, ये परमेश्वर के शब्द हैं या ये शैतान के हैं। और इसीलिए वो आपको फुसलाता है, बहलाता है, और वो आपको सहमत करने के लिए उसके साथ वो विवश करता है। और जब आप उसके साथ सहमत होते हो, वो आपके जीवन में प्रवेश करता है। फिर उसका काम क्या है? चोरी करना, घात करना, नाश करना। हालेलुया, हालेलुया। तब समझ रहे हो, आप शैतान से भी कई गुना शक्तिशाली हो। आदम और एवा को भी उसने ऐसे ही बहलाया, फुसलाया। देखो, वचन आपको नहीं उसका ज्ञान रहेगा, वो क्योंकि वो बहुत बहुत माहिर है, वचन लेता है और उस वचन में ही वो फेरफार कर देता है, और उसी वचन को आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करता है।
उसको उसमें बदलाव लाके उसको ऐसा प्रस्तुत करता है जैसा कि वही सत्य है। इसलिए वचन को सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको सीखना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो मन, जो प्राण है, प्राण के अंदर क्या है? प्राण के अंदर आपका मन है, मन जहां से आप सोचते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मन है यानी आप सोचते हो, आप चुनते हो। तीन चीजें हैं प्राण में, चुनना, सोचना और एहसास करना। क्या है? चुनना, सोचना और एहसास करना। यानी आपके भावनाएं, आपका मन, जो भावना में क्या है? एहसास। आपका मन जहां पर आप सोचते हो, और चुनना यानी इच्छा शक्ति। ये तीनों कहां पर है? आपके प्राण में है। और इसीलिए राजा दाऊद ये जो भजन संहिता है उसमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मेरी आत्मा नहीं, मेरा प्राण प्रभु को धन्यवाद कहो। हालेलुया, हाले। देखो, आपका जो आत्मा, जब आपका उद्धार हुआ, आपका आत्मा और प्रभु का आत्मा मिल गया है, अब वो एक हुआ है। अब उसके अंदर, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा ने मोहर लगाई है। अभी आप लोग अचार बनाते थे कि पहले के जमाने में जब अचार बनाते थे, आपने देखा होगा ना, जब ज्यादा पूरा साल भर के लिए अचार बनाते हैं, उसको क्या करेंगे? वो जो बर्तन है, ऐसा छोटा सा, ऐसा बॉटल जैसा, उसको मिट्टी का बर्तन रहता था, उसको कपड़ा लगा के अच्छी तरह से बांधते थे। क्यों बांध के रखते थे? हवा नहीं जाने का, कीटाणु नहीं जाने का, नहीं तो खराब हो जाएगा। सही बात है। तो उसको क्या किया? उसको मोहर लगाया है ना, ताकि गंदगी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। उसी तरह जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना मसीह बनाया, उस दिन क्या हुआ? हमारी आत्मा जो मर गई थी आदम के पाप की वजह से, उस दिन प्रभु यीशु की आत्मा और हमारी आत्मा जुड़ गई, और हमारी मरी हुई आत्मा क्या हो गई? पुनर्जीवित हो गई। और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, उसका मोहर लग गया है। अब जो पाप है हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर रहा है, अभी नहीं करता है हमारी आत्मा में। हाँ, तो आत्मा हमेशा के लिए क्या हुआ है? मोहर लगी है, उसके अंदर कभी भी पाप प्रवेश नहीं करता है। लेकिन हमारा प्राण जो है, वहीं पर मुसीबत है, वही समस्या है। क्यों? क्योंकि प्राण के अंदर क्या है? मन है। अब शैतान जो है, आपको आके हाथ भी नहीं लगा सकता है, आपका गला भी दबा नहीं सकता है, आपको आके हिला भी नहीं सकता है, वो छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अब वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसका एक जगह है जहां पर वो आपको सिर्फ विचार डाल सकता है, वो है आपका मन। पूरा खेल वहां पर ही है। अब वो जैसे मन में विचार डाल रहा है, उस विचार को लेना नहीं लेना किसके हाथ में है? क्या वो आपको विवश कर सकता है? आप हाँ नहीं बोलोगे तो मैं हिलूंगा नहीं, ऐसे बोल सकता है क्या? नहीं, बार बार आपको आके विचार डालेगा, लेकिन उस विचार को लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। तो रणभूमि कहां पर है? मन में है, वहां पर ही पूरा युद्ध है। अगर आपने उसका लिया विचार, तो चोरी करेगा, घात करेगा और मार डालेगा। लेकिन अगर आपने बोला कुछ भी हो, मैं इस विचार को नहीं लेती हूं, तो आपने क्या किया? अपनी इच्छा शक्ति का सही तरह से उपयोग किया है। हालेलुया, आपने सही निर्णय लिया है। अब ये जो है मन हमेशा, इसको आदत क्या है? सारी चीजें भूलने की। क्या करने की? अभी मैं एक सवाल पूछती हूँ। पिछले संडे को, आज कौन सा दिन है? सोमवार। पिछले सोमवार को आपने दोपहर को क्या खाना खाया? भूल जाते हैं कि नहीं? सही बात है। तो फिर प्रभु ने जो हमारे जीवन में इतने महान कार्य किए, हमको याद रहते हैं क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं शादी के दिन कौन से कपड़े पहने थे, वो तो बराबर याद रहेंगे, क्योंकि आपने तो सही सिलाए रहेंगे और बहुत अच्छी अपेक्षाएं आपकी थी उस दिन, इसीलिए। सही बात है।
लेकिन अगर मैं बोलूं फलाने जो बहन है उसके बिटिया के शादी में क्या पहना था, आपको याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सही बात है। तो ये जो मन है हमारा ना, उसको भूलने की बहुत आदत है। लेकिन अगर मैं आपको ये जो ऐसे कुछ सफेद किताब या पेपर है, ये दिखाना पेपर। अब ये जो पेपर है, अब ये पेपर है, इस पे आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? खाली है ये पेपर। लेकिन अगर इसके ऊपर एक मैं काला धब्बा लगा दूंगी, आपको दिखेगा? तो अगर मैं पूछूंगी अभी इस पे क्या दिखता है, आप क्या बोलोगे? धब्बा दिख रहा है। सही बात है। लेकिन धब्बा तो छोटा ही है, फिर भी आपका ध्यान कहाँ जाएगा? वो धब्बे पे जाएगा ना। वैसे ही हमारे जीवन में जो अच्छी चीजें हुए हैं ना, वो हमको याद नहीं रहती है। लेकिन किसी ने कुछ बोला है, भले वो 15 साल हो जाए या 50 साल हो जाए, याद रहेगा कि नहीं? अम्मा को भी अभी पूछो, अभी बोलेगी मुझे कुछ नहीं याद रहता है। लेकिन अगर उसकी सास ने अगर उसको कुछ बोला रहेगा ना, अभी भी याद रहेगा उसको। वो बराबर पकड़ के बैठी रहेगी। सुना आपने? मैं उनकी बात नहीं बोल रही, मैं हम सबकी बोल रहे हैं। किसी ने अगर कुछ बुरा बोले है ना, वो भले पता नहीं कितने साल पहले की बात हो, लेकिन वो बराबर हम याद रखें। क्यों? क्योंकि हमने वो आदत कर दी है कि बुरा कुछ भी रहेगा ना, उसको हम पकड़ के बैठेंगे, उसको ही बार बार सबको, पूरे गांव को बताएंगे, जो मिलता है उनको सबको बताएंगे। लेकिन जो अच्छे कार्य जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, क्या उसको हम याद करते हैं? नहीं करते। और इसीलिए यहाँ पर राजा दाऊद क्या कह रहा है पता है? मेरे प्राण क्या करना? प्रभु को धन्य कहना। इसका मतलब वो खुद भी कह रहा है कि मेरी भी ऐसी कमजोरी है कि मैं भी भूल जाता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं। और इसलिए मैं किसको कह रहा हूं? अपने खुद के प्राण को कह रहा हूं कि भूलना मत। क्योंकि ये प्राण में मेरा मन भी है, जिसको ज्यादा भूलने की आदत है अच्छी चीजों को, लेकिन बुरे चीजों को याद रखता है। सही बात है। वैसे ही हम भी है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं मेरे प्राण क्या करना? जो प्रभु ने अच्छी चीजें की है ना, वो सारी चीजें याद करना और उसको धन्यवाद देना। अभी सुबह उठे, अभी रात को सोते समय आप लोगों ने कभी प्रार्थना की, प्रभु कल सुबह सूरज उगने दो, नहीं तो हम जाके खेत का काम कैसे करें? ऐसे प्रार्थना कभी किसी ने किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? नया दिन क्योंकि आपको यकीन है कि सूरज तो अभी तक आपने कभी देखा कि उगा नहीं है? उगेगा ही। कभी आप बचपन से छोटे थे तब से अभी इतने बड़े हो गए, कभी ऐसे हुआ है सूरज उगा नहीं है? इसीलिए आप कभी सोचते भी नहीं उसके बारे में। आप अभी प्रार्थना भी ऐसे नहीं करते कि प्रभु सूरज को उगने दो। कभी किया है क्या ऐसा? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है उगेगा ही। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु उतना भरोसे वाला है। अगर उसने अपने शब्दों द्वारा उस सूरज को बनाया है तो वो उगेगा ही, वो अपना कार्य वैसा करेगा ही। लेकिन हम ही मनुष्य हैं जो शब्द देते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम कार्य करते हैं क्या? नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये कहता है राजा दाऊद कि मैं मेरे प्राण से कहता हूं, हर घड़ी जो जो अच्छी चीजें प्रभु ने की है ना, उसको बार बार याद दिला और उसके लिए धन्यवाद देते रहना। इसलिए हमको ना एक किताब बनानी है, एक डायरी, जिसमें हमको बचपन से लेकर अभी तक जो प्रभु ने हमारे जीवन में ना किए हैं अच्छे काम, उसको याद करते रहना और लिखते रहना है। धन्यवाद प्रभु आपने ये किया मेरे जीवन में, धन्यवाद प्रभु आपने ये किया। और वो हमको एक जीवन शैली बनानी है, हर घड़ी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए। मुझे याद है मेरे पिताजी अभी ये महीने में 91 साल के होने वाले। कितने? 91 साल। लेकिन हम देखते हैं उनको, कुछ भी छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, हर एक चीज के लिए उनको किसी ने सिखाया नहीं। अंगूठा छापे मेरे पिताजी भी। वो मुंबई में जब आए 13 साल के, तो वो स्कूल में नहीं जाते थे, गांव में बहुत शरारत करते थे। वो नारियल का पेड़ मालूम है ना, ऊपर चढ़ते थे, फिर वो आम के पेड़ पे चढ़ते लोगों के, और वो चोरी करते थे आम। तो इसलिए उनके पिता ने उनको भेज दिया शहर में, जात हुआ नहीं तो इधर गिरेगा। क्योंकि उनके बच्चे भी, जो भी मेरे पिता से पहले जो भी हुए थे, सब मर गए थे। ये इनको उन्होंने बहुत ही संभाल के, बोलते हैं ना, मन्नत रख के और सब, वो टाइम पे वो पैदा हो गए थे। तो उनको गवाना नहीं था, ये भी ऐसे चढ़ते थे ऊपर नीचे, कहीं गिरेंगे, वो सब ऐसे करके बंदर जैसे इधर उधर सब चढ़ते थे वो ना। तो बोले बाबा इनको थोड़ा संभालना है तो मुंबई में भेज दे, तू जा वहां पर नौकरी कर करके। वैसे तो मेरे पिता फिर वो जो
झाड़ू मारते हैं ना भंगी लोग, उनसे वो सीखे पढ़ना लिखना। अब 91 साल के हैं, वो बाइबल इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, मराठी में पढ़ते हैं, और हमारा जो मातृभाषा उसमें भी पढ़ते हैं। सिर्फ आई ई सीखे जोड़ जोड़ के वो पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये उनकी आदत है कि उनके जीवन में जो भी छोटा मोटा चीज है उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं प्रभु को। हालेलुया। अब शौचालय में भी पेशाब को रात को उठेंगे, नींद में से जाएंगे ना, वहां से भी आते समय धन्यवाद धन्यवाद देते हुए आएंगे कि मुझे अच्छी तरह से पेशाब हो गया करके। अब हम याद रखते क्या, मैंने ये मेरे पिताजी से सुना, ये हम गए थे रहने के लिए, तब मैंने दिखा रहे इसके लिए भी वो धन्यवाद देते हैं करके। लेकिन हमारा मन में उतना भी नहीं आता है कि हम धन्यवाद दे प्रभु को। अभी हम कितना दिन में सांस कितने बार लेते हैं, हजारों बार लेते हैं, क्या हम प्रभु को धन्यवाद? कितने लोग तो सिलेंडर लगाए रहते हैं, ऐसा मास्क लगाते हैं और उससे उनको सांस लेना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। हमको तो प्रभु मुफ्त में हवा दे रहे, हम एक बार भी दिन में धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु इतना आपने हमको सांस लेने के लिए आपने खुली हवा दी है, मुफ्त हवा दी है, इतनी शुद्ध हवा। शहर में आओ तो आप लोग खांसी निकालोगे, इतना वहां पर प्रदूषण है, यहाँ तो आप लोगों को इतना शुद्ध हवा है। कितना बार धन्यवाद देते हैं हम लोग? साल में एक बार तो देते हैं, दिन का तो छोड़ो, साल में एक बार देते हैं? नहीं देते हैं, नहीं ना। वही तो राजा दाऊद कहता है, हर एक छोटी बड़ी सब चीजों के लिए हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है और अपने मन को याद दिलाना है। क्यों? क्योंकि ये मन ना बुरी चीजें याद दिलाने के लिए बहुत माहिर है, लेकिन अच्छी चीजें जो प्रभु ने हमारे जीवन में की है वो याद ही नहीं दिलाता है। और हम बोलते हैं हमको तो याद नहीं रहता है, अभी बूढ़े हो गए, ऐसा हुआ है, हम पढ़े लिखे नहीं है। अब धन्यवाद देने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? हाँ, नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए वो कहता है कि मेरे प्राण, तू जो प्रभु ने अच्छे चीजें हमारे जीवन में किए हैं उसको भूलना मत, उसको क्या करना? हर घड़ी याद रखना। जो भी याद आता है ना, कभी पवित्र आत्मा याद दिलाता है, कभी कभी हमको बचपन की बातें याद दिलाता है, तो उसके लिए भी धन्यवाद देना। हम खेलते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, उसके लिए सबके लिए याद दिलाना, याद करना और धन्यवाद देना। इतनी अच्छी सेहत दी है, अभी आपके हाथ पैर है, कोई कोई है जिसका या तो एक हाथ नहीं है, या तो एक पैर नहीं है, या तो एक आंख नहीं है। हम तो अपने आप को अगर देखें तो सब कुछ है हमारे शरीर में, सही बात है। आपने कितनी मेहनत की है ये आंख बनाने के लिए? कुछ बनाया क्या अपने शरीर में? सब कुछ मुफ्त में मिला है ना? किसके फैक्ट्री से? सब कुछ में, लेकिन धन्यवाद बोला है क्या? नहीं बोला है, सही बात है। तो हर एक चीज के लिए याद कर करके उनको हमको क्या करना है? धन्यवाद देना है। अभी कभी बोलते हैं अरे क्या मेरा घर है, ऐसे है, झोपड़ा है। अरे कोई कोई तो रास्ते पे सोता है, आपके पास कम से कम घर तो है, सही बात है। हम बोलते हैं अरे कैसा उसको बुलाएगा, हमारा घर कैसा है। अरे लेकिन कोई कोई तो घर भी नहीं बेचारा, वो तो रास्ते पे सो रहा है, कम से कम आपके पास घर तो है, उसके लिए धन्यवाद। तो प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे घर दिया। कोई कोई लोगों के पास घर भी नहीं है, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में कहाँ रहते हैं? पेड़ के नीचे, सड़क पे, सड़क के कोने में जाके सोते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको अच्छा घर दिया है, सही बात है। तो हर एक चीज को याद करते हुए हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है, और ये हमारे जीवन की शैली बनानी है हमको। अम्मा आप तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप धन्यवाद तो दे सकते हैं ना प्रभु को। समझती है कि नहीं? वो समझ रहे हैं आप कम से कम धन्यवाद तो दे सकते हैं ना। भले आप बोलो मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती हो, कम से कम प्रभु को धन्यवाद दे तो सकते हो। आपने जो कुछ भी मुझे बचपन से लेकर अब तक दिया है, सब चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ये हाथ पैर दिए हैं, ये आंखें दिए हैं, अच्छी सेहत दी है, ये शरीर दिया है, घर वाले दिए हैं, सबके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कर सकते हो ना, है ना? सब कर सकते हैं ना? हालेलुया। पढ़े आगे। आगे पढ़ना। वही पहला ही वाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम स्तुति करो, की स्तुति करो। अब वो क्या कह रहा है?
पहले अपने मन को कहता है कि क्या करना, अपने प्राण को कहता है प्रभु की स्तुति करना, फिर कहता है मेरे अंतरतम, इसका मतलब मेरे सारे शरीर के सारे भाग जो है, मेरे अंदरूने शरीर के भाग, मेरे बाहरी शरीर के भाग, सब प्रभु को क्या करना, धन्यवाद देना। क्या ये शरीर के भाग हमने बनाए हैं? नहीं, प्रभु ने बनाए। अभी एक भी अगर किडनी फेलियर हुआ, तकलीफ होती है कि नहीं शरीर में? अब उनको हर 2-2, 3-3 दिन में जाना है अस्पताल में, कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई भी एक शरीर का एक भाग आपका नाकाम हो गया, तकलीफ होती है कि नहीं? तो इसीलिए वो कहता है कि आपने तो शरीर का कोई भाग नहीं बनाया है, आपने कोई मेहनत ही नहीं की है, सब कुछ दिया हुआ किसने है? ईश्वर ने। तो आपके सारे शरीर के भागों के साथ आपको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद कहना है। इसका मतलब है आपको, अभी हम जब चर्च को जाते हैं या यहाँ भी बैठे, क्या आप सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं? सुन रहे? कोई शरीर में यहाँ है लेकिन मन कहाँ पर है? खेत में गया। अभी धान कटाई हो गई है कि नहीं, सुखाने को रखा है कि नहीं धान को, हाँ, गाय को घर पे लाया है कि नहीं, सब चल रहा है कि नहीं, घर पे जाके क्या खाना पकाना है, हो गया। तो पूरा मन यहाँ पर है नहीं, शरीर में भले यहाँ पर है, मन कहाँ पर है? तो मन प्रभु के साथ है क्या? नहीं। इसीलिए वो क्या कहता है, सारा शरीर, तुम्हारा सारा शरीर, प्राण, आत्मा के साथ तुमको क्या करना है? प्रभु को स्तुति देना है, उसकी आराधना करना है। हमारा मन, शरीर, प्राण यहाँ वहां नहीं होना चाहिए, सब एक साथ मिलके हमको उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। और इसीलिए वो हमको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम स्तुति देते रहो, कंजूसी मत करना, ध्यान यहाँ वहां मत करना, लेकिन सारे शरीर, प्राण, आत्मा के साथ मिलके प्रभु की स्तुति करना, पूरी आपकी जो ताकत है उसमें लगाना, उनको स्तुति देने में। हालेलुया। लेकिन सबसे हमको क्या होता है पता है, इस स्तुति देने में, धन्यवाद देने में हमको सबसे होता है क्या बोलने का, स्तुति और धन्यवाद क्या करने का होता है कि नहीं। लेकिन जब ऐसा हो भी रहा है ना, तभी भी अपने आप को विवश करने का, अपने आप को हमको धक्का लगाना है कि देना ही है स्तुति, क्योंकि मेरे 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 बलबूते से मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है। क्या मैंने कोई अच्छा काम किया है जो प्रभु ने मुझे ऐसे बनाया है, इतना अच्छा, इतना सुंदर? आप और ये एक जैसे दिखते हैं क्या? अलग अलग दिखते हैं। आप और आप अलग अलग दिख रहे। आपका जैसा दूसरा कोई है क्या? सबको अलग अलग बनाया है प्रभु ने। आप वो तो छोड़ो, ये जो आपका छाप है ना अंगूठे का, वो भी सबका अलग अलग है। संसार में जितने लोग हैं ना, सबका अलग है, किसी का एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। इसका मतलब प्रभु ने हर एक को अलग ही बनाया है। अगर आप बोलोगे मैं सुंदर नहीं दिखती, लेकिन प्रभु के आंख में तो आप सुंदर हो। आप भले अपने आप को नहीं देख रहे सुंदर, वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, लेकिन प्रभु के आंख में हर एक सुंदर है। जैसे कि प्रभु ने राजा दाऊद को कहा, वो हमारा शारीरिक रूप नहीं दिखता है, वो हमारा हृदय दिखता है। आपका हृदय कैसा है? क्या आपका हृदय है प्रभु की हर घड़ी स्तुति करूं? आप, और स्तुति करने के लिए आपको एक जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है। आप खेत का काम कर रहे हैं, गाय चराने जा रहे हैं, बकरी को लाने जा रहे हैं, खाना, रसोई में खाना पका रहे, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, उस समय भी आप स्तुतियां दे सकते हो और आपका मन भी प्रभु पर लगा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अभी बहाने भी नहीं है कि मुझे टाइम नहीं है स्तुति देने के लिए, क्योंकि आप कोई भी समय सोते सोते भी स्तुति दे सकते हो प्रभु को। समझ रहे हो? और जितना आप देखोगे, आप स्तुति देने की आदत रखोगे ना, आप देखोगे आपके जीवन में उतनी बढ़ोतरी होगी। हर एक आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती रहेगी, कभी भी घटी नहीं होगी। अगर आप देखोगे, जब यीशु 3 दिन उन्होंने जब प्रवचन किया, 3 दिन 3 रात जो जहां पर उन्होंने प्रवचन किया लोगों को, फिर बाद में उनको याद आया कि अरे मैंने लोगों को खाना खाने का ब्रेक दिया नहीं, हमने तो अभी आधे दिन में ब्रेक दिया। सही बात है, वहां तो उन्होंने ब्रेक, 3 दिन के बाद प्रभु को याद आया कि अरे इनको खाना ही नहीं दिया, ये भूखे होंगे, उनको ये याद आया। अब जब उनको याद आया तब क्या हुआ? खाना था क्या वहां पर? एक छोटा बालक था, उसके पास क्या था? रोटी। कितनी रोटी थी? 5 रोटी और 2 मछली था। अब ये इतने सारी भीड़ थी, उनको काफी था क्या? 5000 कुछ था ना,
तो वो तो पुरुष था और उसके साथ स्त्री और बच्चे तो वो अलग, कम से कम 12-13 हजार तो रहेंगे, समझ लो। अब उनके लिए वो 5 रोटी और 2 मछली हो जाएगा क्या? उस समय प्रभु यीशु ने क्या किया? उसने उन सबको बिठाया घास पे और उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो था उनके हाथ में उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या किया? अपने पिता को धन्यवाद दिया। वो धन्यवाद दिया तो तभी क्या वो बढ़ गया? नहीं, धन्यवाद करके उसके टुकड़े किए और उसने टोकरियों में 12 टोकरियों में डाला और जो उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके जब बांटने के लिए गए वो तब भी उतना ही था, लेकिन जैसे जैसे लोग लेने लगे क्या हो गया? वो बढ़ गया। वैसे ही राजा दाऊद हमसे कहता है तुम जितना धन्यवाद दोगे क्या होगा? तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम बढ़ोगे। क्या हो जाएगा? तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी। और तुम बोलोगे अरे ये कैसे हुआ? मैंने तो इसके लिए मेहनत किया भी नहीं था। मैं फसल अब आप बुआई कर रहे हो सकता है आपको इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना आप करते जाओगे धन्यवाद और बुआई कर रहे हो, उस समय आप देखोगे अरे कितना सारा अनाज आया है, जो मैं सोच रही थी उससे भी अधिक मिला है। अब इसहाक का अगर आप देखोगे, अब्राहम का पुत्र, उसने कब लगाया था? बीज बोया था जब वहां पर ये था, सूखा था। सूखा के समय पानी रहता है क्या? नहीं, लेकिन उस समय पर वो क्या कर रहा था और उसको आदत क्या थी पता है? परमेश्वर के वचन पे मनन चिंतन करने की आदत थी उसको। इसहाक को बाइबल में दिया है। अब्राहम को भी आदत थी प्रभु को धन्यवाद देना, उनके वचनों पर मनन चिंतन करना, वैसे इसहाक को भी थी। और जब उसने उस जब सूखा था उस समय जब उसने की, कोई नहीं तब बुआई कर रहा था, लेकिन उसने वो साल किया बुआई और उसी साल उसको 100% अनाज मिला। कैसे हुआ? ये होता है धन्यवाद, स्तुति देने से। जब आपका प्रभु के साथ अच्छा संबंध हो जाता है तब होता है। इसीलिए धन्यवाद और स्तुति देना क्या है? बहुत बहुत आवश्यक है। तभी आप देखोगे आपके जीवन में कोई घटी नहीं होती है, लेकिन बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती है। लेकिन आपके मन में वो मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे बढ़ोतरी चाहिए। आपका रहना चाहिए ये कि मुझे प्रभु के साथ रिश्ता गहरा बनाना है, क्योंकि जितना मैं अधिक अभी 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 एक मैं आपको बताती हूँ। अब वो बच्चा है, अब जब वो इससे तो आपकी और बड़ी बच्ची है, ये आपकी है? ये आपकी नहीं, ये किसकी है? अच्छा, अगर आपने खाना अच्छा पकाया तो वो आपको आके कभी बोलती है मम्मी बहुत अच्छा बनाया आपने खाना, बोलती है कभी? हाँ बोलती है ना। तभी आपको कैसा लगता है? गर्व महसूस होता है या आप बोलते हैं क्यों किया तारीफ, मुझे नहीं पसंद, ऐसे बोलते हो? या आपको गर्व होता है? किसी ने तारीफ की तो क्या होता है? गर्व होता है ना। वैसे ही अगर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उनको कैसे महसूस होगा? होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बिटिया ने मेरी तारीफ की है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा पूरा शरीर के साथ तुमको क्या करना है? प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। धन्यवाद प्रभु ये खेती के लिए, धन्यवाद प्रभु जो फसल आने वाला है उसके लिए, धन्यवाद प्रभु मेरे घर के लिए, सब चीजों के लिए धन्यवाद देते रहना। आप देखोगे जैसे जैसे धन्यवाद दोगे आपके जीवन में बढ़ोतरी होती रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। और आप सोचोगे कैसे हो गया है? जब बच्चे हमको हमारी तारीफ करते हैं ना, हमको ऐसा लगता है और क्या दे बच्चों को, होता है कि नहीं? और मैं कैसे बना के उसको प्रसन्न करूं, होता है कि नहीं? तो जितना हम प्रभु को हम देते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, वो भी तो वैसे सोचता है अब मैं इसको और कैसे प्रसन्न करूं, और मैं उसको क्या दूं, होता है कि नहीं? तो प्रभु को भी वैसे ही होता है जब हम उनकी स्तुति करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और इसलिए राजा दाऊद कहते हैं कि अपने सिर्फ प्राण से नहीं, सारे अंतरतम से तुम क्या करो? उनको स्तुति दो, उनको धन्य करो। हालेलुया। आगे पढ़ना। तीसरा ना, क्या दूसरा? दूसरा। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। इसका मतलब वो चाहता है कि हर एक चीज जो उन्होंने हमको दिया है हमारे जीवन, हमको बैठ के ना याद करना है। काम करते करते आप लोग चिंता करते हैं कि नहीं? साल में एक बार चिंता आती है, साल में एक बार, साल में एक बार, सब समय आती है। तो चिंता आप करते करते काम कर सकते हो?
आप सब काम बाजू में रख के बैठ जाते हो, चिंता करते, आधा काम करते हैं फिर बैठ के चिंता करते हो। काम करते हैं, इसका मतलब आप लोग कितने बड़े बड़े चैंपियन है यहाँ पर। हाँ, ये चिंता करते करते आधा काम छूट जाता है। छूट भी जाता है तो आप नमक कम डालते हो फिर खाने में। चिंता करते करते आप नमक कम डालते हो, मिर्ची ज्यादा डाल देते हो। रोज का खाना सब काम करते हो कि नहीं, चिंता करते करते, सही बात है। वैसा ही प्रभु कहते हैं, ये राजा दाऊद कहते हैं कि जैसे हम चिंता करते हुए काम कर सकते हैं, वैसे ही हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। और उस समय हम सोच सकते हैं कि प्रभु ने और क्या अच्छा काम किया है मेरे जीवन में, और क्या अच्छा किया है, और क्या अच्छा किया है। वो सब याद करते करते, हर एक चीज को याद करते करते उनको धन्यवाद देते रहना है। वही वो बोल रहा है, हर एक चीज के लिए उसको क्या करना, धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। वह तेरे सभी कुछ अपराध क्षमा करता। इसका मतलब है कि आपने अब तक के जो पाप किए हैं, आपके पहले के पाप, आपके अभी के पाप, और जो आगे भी आपके पाप करने वाले हैं, वो सारे पाप उसने क्षमा करने वाले हैं, कर दिया है। अब प्रभु यीशु कब मरे थे? 2025 साल पहले, सही बात है। आप जिंदा थे क्या? जिंदा थे? नहीं थे। लेकिन उस समय वचन कहता है कि तुम्हारे सारे पाप, पिछले पाप, तुम्हारे वर्तमान पाप और तुम्हारे जो करने वाले हैं पाप, भविष्य काल के सारे पाप प्रभु यीशु ने अपने शरीर में लिए और उनका पूरी तरह से नाश किया है। और उन्होंने आपको क्या दिया है? अपनी धार्मिकता दी है, अपना स्वभाव दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपको याद करना, देखो ये पाप के वजह से ही आपके लिए दरवाजा कौन सा खुला था? नर्क का। हालेलुया। और आप नर्क में ना जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया? आपके सारे पाप उन्होंने उस क्रूस पर अपने शरीर में ले लिए, ताकि आप एक अच्छा जीवन जिए। पाप की वजह से ही हमारे जीवन में बुरी बुरी चीजें आती है, बीमारियां आती है, श्राप आते हैं और बंधन आ जाते हैं। ये सारी चीजें किसकी वजह से आते हैं? पाप की वजह से। लेकिन ये पाप, ये जो जड़ है जिसके वजह से ये आते हैं, उस जड़ को ही प्रभु यीशु ने क्या किया है? पूरी तरह से खत्म कर दिया है और हमको उन्होंने अपना स्वभाव दिया है। हालेलुया। और वही वो कहता है कि उन्होंने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। फिर आगे, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और वो तुम्हें चंगाई देता, वो नहीं दिया है ना? पाप के बाद चंगाई इंग्लिश के इसमें दिया है, नीचे है, उसने खत्म की थी। अच्छा, हाँ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। यानी तुम्हारी सारी बीमारियां। अब बीमारी किसके वजह से आती है? पाप की वजह से। इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी सारी बीमारियां क्या किए हैं? अपने शरीर में उस क्रूस पर ले लिया है। तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसे लग रहा है कि शरीर में बीमारी है, राजा दाऊद का उदाहरण लेना है। जब उसने गुलायत को देखा, क्या कहा? ये कौन है? ये गुलायत, ये कौन है जिसकी तो प्रभु के साथ वाचा भी नहीं है, जिसका खतना भी नहीं हुआ है? मैं कौन हूं? मैं उस प्रभु का दास हूं जिसके साथ मेरी वाचा है। वो तो दास था, हम कौन है? हम बच्चे हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु को हमने ग्रहण किया है हमारे जीवन में अपना मसीहा बोल के, हम कौन बने हैं? हमको उन्होंने गोद लिया है अपने राज्य में, अब हम उनकी संतान हैं। तो राजा दाऊद से भी ज्यादा भाग्यशाली कौन है?
हम हैं, क्योंकि हम तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और उन्होंने हमको अच्छी सेहत दी है, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी बीमारियां अपने शरीर में ले लिए हैं और हमको उन्होंने चंगाई दे दी है। तो आज बीमारी को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। और जब बीमारी आ रही है तो बीमारी को पहले ही आगाह करना है कि मेरी प्रभु यीशु के साथ क्या है, वाचा है, तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, अब ये शरीर है प्रभु यीशु का। तो इस पर बीमारी का, शैतान का, चिंता का, भय का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो मेरा प्रभु वो है जिसने मुझे चंगा कर दिया है। फिर उसके बाद वह तेरे सभी नीचे अब आना है। हाँ, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। तो तुम्हें सर्वनाश से यानी क्या, तुम्हें नरक में जाने से वो बचाता है। नरक हमारे लिए था, क्योंकि जब आदम और एवा ने पाप किया, उन्होंने शैतान को जो आशीष था, जो अधिकार था, उन्होंने क्या किया, शैतान को दे दिया। अब हम कौन बने, गुलाम बन गए। अब जो गुलाम बनाए, क्या उसके पास आजादी है? नहीं है। जो गुलाम रहता है, गुलाम ही बना रहता है जिंदगी पर। और हमको गुलाम बनाया गया, हमारी मंजिल थी नरक ही, लेकिन प्रभु यीशु आए इस पृथ्वी पर, उन्होंने हमारी जगह उस क्रूस पर ली। उन्होंने, देखो, वो मौत उनके जीवन में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और हमारी मौत वो मरे। और इसीलिए आज हमारे जीवन में कोई सर्वनाश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मौत है वो प्रभु यीशु ने ली है। और अगर आप देखोगे, मौत जो है बहुत दर्दनाक था। पुराने नियम में लोग मरने के लिए डरते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि मरने के बाद वो नरक में जाएंगे, वहां भी उनको आराम नहीं मिलेगा, वहां जो शैतान है वहां भी उनको तकलीफ देगा, उनको चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए मौत बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन आज मौत हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मौत का मतलब है कि अपना शरीर हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्राण और आत्मा लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। तो अगर मौत आ भी रहा है तो हमारे लिए सुसमाचार है। क्यों? क्योंकि भले ही शरीर यहाँ पर हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन प्राण और आत्मा कहाँ जा रहा है? प्रभु के पास जा रहा है। क्योंकि हमारी मौत, वो मर चुके हैं, उन्होंने शैतान को हराया है और हमको उन्होंने अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। तो हमारा जीवन यहाँ खत्म नहीं होता है, भले शरीर यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन स्वर्ग में है प्रभु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने हमको सर्वनाश से बचाया है, यानी हमको नरक में जाने से बचाया है। और जो मंजिल हमारी जो नरक में जाने की थी, उसको बदल दिया है, उसका रुख उसने मोड़ दिया है। जो नरक की तरफ का रुख था, उसको उसने कहा किया है, स्वर्ग की तरफ मोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और उसने हमको क्या दिया है? अपना प्रेम दिया है, अपने प्रेम से भरा है। किस लिए भरा है हमको अपने प्रेम से? ताकि जो प्रेम से उन्होंने हमको प्रेम किया है, वही प्रेम से हमको क्या करना है? अब एक दूसरे से प्रेम करना है। दिया है कि नहीं उन्होंने अपना प्रेम? लेकिन क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं जैसे प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है? करता है क्या? क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता है। सही बात है हम लोगों को। क्यों? अगर प्रभु यीशु ने हमको हजारों करोड़ों गुना क्षमा दिया है, क्या हम एक 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का क्षमा एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना। तो हमको जब दूसरों को देखते तो हमको वही देखना है कि यदि प्रभु आपने हमको इतना क्षमा दिया है, करोड़ों में क्षमा दिया है, तो इसको एक 50-100 रुपए का क्षमा देना मुझे मुश्किल नहीं होना चाहिए। और प्रभु जैसा प्रेम आपने मुझे किया है, वैसा ही प्रेम मैं इससे करती हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आपने मुझे अपने प्रेम से भरा है, आपने मुझे अपने अनुग्रह से भरा है।
अपनी मेहरबानी से। अनुकंपा का मतलब क्या है? अपनी मेहरबानी से भरा है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। अब मेहरबानी का मतलब क्या है? उपकार या मेहरबानी, उसका मतलब है कि देखो, जो जीवन में आपके जीवन भर की मेहनत में जो आप करते हो, उससे जो आपको हासिल नहीं हुआ है, वो प्रभु के एक समय के उपकार से आप पूरा हासिल कर देते हो। जो आप अपने पूरे जीवन भर के मेहनत से भी आप नहीं हासिल कर सकते हो, वही जब यीशु की या प्रभु की आपके ऊपर मेहरबानी होती है, वो आप एक झटके में आपको वो उपकार मिल जाता है। हालेलुया। वो भलाई, वो चंगाई, जो कुछ भी है प्रभु से आता है, वो आप एक झटके से आपको मिल जाता है। आप भले कितना भी मेहनत करो जीवन भर में, वो आपको मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। लेकिन प्रभु की जब मेहरबानी होती है, जब उपकार होता है ना आप पर, एक झटके में आपको मिल जाता है वो। और उसके लिए आपको पूरा समय, पूरा यानी आप कितना मेहनत करो तो भी आपको मिलता नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रभु का उपकार की जरूरत होती है, उसकी मेहरबानी की जरूरत होती है। हालेलुया। और उसी मेहरबानी से उन्होंने आपको क्या किया है? आशीषित किया हुआ है। हालेलुया। हम जो हैं, हम सबके जीवन पे परमेश्वर का उपकार है, उनकी दया दृष्टि है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर है। हालेलुया। जिसकी वजह से देखो, ये सब होता है विश्वास से। अगर आप विश्वास करो तो आपको एक झटके में मिलता है, लेकिन अगर आपने विश्वास नहीं किया है तो आपको ये नहीं मिलेगा। कभी कभी आप सोचते, अरे आप फलाना जगह पे गए, आपके जो दुश्मन है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और वो खुद भी बोल रहे मुझे आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों ऐसा व्यवहार इतना अच्छा आपके साथ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु का उपकार आपके ऊपर है। आप जहां जाते हो आपके काम ऐसे तुरंत क्यों होते? क्योंकि प्रभु का उपकार आपके ऊपर है। कहाँ आपको बहुत समय लगता है, वहां पर देखोगे कोई बोलेगा अरे आ जाओ आगे, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, और आपका तुरंत काम करता है। उसको क्या कहते हैं? मेहरबानी है। प्रभु की मेहरबानी आप पर है, उनका अनुग्रह आप पर है, इसलिए वो काम हो रहा है आपका। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और यही यहाँ पर राजा दाऊद कह रहा है, उनके जीवन में उन्होंने ये अनुभव किया है। उनके जीवन में भी कभी कभी कोई लोग ऐसे आए हैं, उन पर मेहरबानी की है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं क्यों होगा, लेकिन हुआ है। और इसलिए वो कहते हैं, जब तुम धन्यवाद देते हो तो क्या होता है तुम्हारे जीवन में? ना सिर्फ बढ़ोतरी होती है, लेकिन परमेश्वर का उपकार तुम्हारे ऊपर आता है। और उपकार का मतलब क्या है? जो तुम अपने जीवन काल में करने में बिताते हो और फिर भी हासिल नहीं होता है ना, वही प्रभु आपको एक ही झटके में दे देते हैं। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। आगे पढ़ना। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह ये नहीं दिया है वो तुम्हारे मुंह भरता, तुम्हें तृप्त करता। अच्छा हाँ, यहाँ पर सुख शांति दिया, दूसरे इसमें दिया वो तुम्हें तृप्त करता है और तुम्हारा मुंह भरता है अच्छे अच्छे पदार्थों से। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें क्या करता है? तृप्त करता है। तृप्त का मतलब क्या है? इतना देता है कि तुम्हारे पास अधिक से ज्यादा होता है। हालेलुया। ये जो भजन संहिता ना, मुझे याद है ये हम लॉकडाउन जब था ना कोरोना के काल में, उस समय तो सब कुछ बंद हो गया था ना, सब बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था, काम नहीं कर सकते थे, हम तो सब घर पे थे, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और जो हमने जो जहां यहाँ वहां इन्वेस्ट किया था, हमारा रुपया लगाया था, सब एकदम मंडी बोलते हैं ना, एकदम नीचे आई थी। लेकिन उस समय हम ये जो भजन संहिता ना 103 1 से 5 तक हम रोज बोलते थे, घोषणा करते थे। और हमने देखा उस समय में हमको 10 रुपए की सब्जी मिलती थी, हमको मछली इतनी अच्छी अच्छी 100 रुपए में किलो मछली, जो महंगी महंगी मछली जो रहती है ना 600-1000 रुपए की मछली जो पहले बिकती थी, वो हमको 100 रुपए में 80 रुपए में उस समय मिलती थी। वो महंगी महंगी, क्योंकि जहां हम रहने गए थे ना वहां से बाहर जा नहीं रहा था, यानी सामान बाहर नहीं जा सकता था ना, इसलिए फिर उनको बहुत सस्ते दामों में वहां बेचना पड़ रहा था। तो हमने उस समय बोलते हैं ना अधिक से अच्छा खाना उस समय खाया है लॉकडाउन में,
जहाँ लोगों को कभी कभी खाना नहीं मिल रहा था ना, जब हम ये वचन ये बोल रहे थे ना, इसकी घोषणा कर रहे थे, हमको अधिक से अच्छा मिल रहा था। घर पे मिठाइयां बन रही थी उस समय, खाना खाने के बाद हम मिठाइयां और सब खा रहे थे, अच्छा अच्छा खा रहे। और मेरी बिटिया जो उस समय 8वीं में थी, वो बोलती है मम्मी हम लोग बाकी टाइम पे तो ऐसा सब इतना अच्छा नहीं खाते, ये समय में उल्टा हम लोग अधिक से अच्छा खा रहे हैं और बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं करके, और मिठाइयां भी बना के खा रहे हैं, तो ये कैसा हो रहा है करके। तो हमने बोले ये घोषणा हम कर रहे हैं ना, उसके वजह से हो रहा है करके। तो ये अगर उस समय हुआ तो अभी भी आप जब घोषणा करोगे इसको, आप देखोगे आपके जीवन में अधिक से ज्यादा आपके जीवन में रहेगा। वही ये वचन कहता है कि वो आपको तृप्त करेगा। कब? जब आप धन्य करते रहोगे प्रभु को, आप उसको धन्यवाद दोगे, आप उसको आशीर्वाद देते रहोगे, आप स्तुति करते रहोगे, तब आपको क्या होगा, आपके जीवन में आप देखोगे ऐसे ऐसे चीजें, आप बोलोगे अरे कहाँ से लोग आ रहे हैं, हमको क्यों देके जा रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया? कोई ऐसे अजनबी लोग आके देकर जाएंगे। कभी कभी ऐसे आते हैं क्योंकि वो मेहरबानी है प्रभु की, आप जानोगे भी नहीं, वो आके आपके घर पे ऐसे रख के सीधा निकल जाएंगे, बोलेगा अरे ये क्या दिया है करके, ये इतनी महंगी चीज हमको लाके क्यों दी है। समझ में आया ये कैसे होता है? जब आपका मन सिर्फ प्रभु पे है, उनको धन्यवाद देते जा रहे हो, प्रभु आपने इतनी अच्छी चीजें हमारे जीवन में की है, इतने अच्छे कार्य किए हैं, आपने मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं इस गांव में हूँ, यहाँ पर आपकी कोई योजना है इसलिए मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप क्या ऐसे ही इस गांव में हो क्या? कोई योजना है इसके लिए, है ना? सही बात है कि नहीं? प्रभु की योजना है कि आप जाकर यहाँ पर दूसरों को भी उद्धार दिलाओ, इसलिए आप यहाँ पर हो। हम सब यहाँ पर कोई ना कोई मकसद के लिए, कोई ना कोई कार्य के लिए, कोई ना कोई योजना के लिए है, और हमारी बुलाहट को हमको पहचानना है। देखो जैसा आप ये सब करते जाओगे, ये सब तो आशीष है, तो आपके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। हमको आशीषों के पीछे नहीं दौड़ना है, प्रभु ने आशीषों को ऐसे बनाया कि आशीषों को हमारे पीछे पीछे दौड़ना है। आप देखोगे अगर आप जितना आप आशीषों के पीछे भागोगे ना, वो आशीष और आगे भागते रहेंगे, आपको हासिल नहीं होगी। लेकिन आप आशीषों को नजरअंदाज करोगे और प्रभु के पीछे भागोगे, उनका सुसमाचार देने भागोगे, आप देखोगे आशीष आपके पीछे भाग रही है। आज हम भी कुछ काम कर रहे हैं क्या? खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है बिना काम के, इसमें मेहनत कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं करके, लेकिन फिर भी अभी आपको भागना पड़ रहा है, इधर उधर उधर आप कर रहे हो ना, लेकिन मेहनत है ना उसमें। लेकिन प्रभु कहता है जाओ मेरे सुसमाचार को जहां मैं कह रहा हूं वहां जाकर फैलाओ, सब कुछ मैंने प्रबंध किया है, सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं, और अधिक से अच्छा देता है प्रभु। इसलिए उनकी योजना क्या है हमारे जीवन के लिए, उनको पूछना है। हर एक के जीवन में योजना है। अगर आज आपको सुसमाचार मिल रहा है तो आपको एक बात तो याद रखना ही है, मुझे ये क्यों मिला है आज, इसका मतलब ये है कि प्रभु की योजना जरूर मेरे जीवन के लिए। या तो बहुत आ सकते थे दूसरे भी, वो क्यों नहीं आए, सिर्फ आप लोग ही क्यों है? तो आप लोग चुने हुए हैं, इसके लिए आए ना। तो इसका मतलब प्रभु की योजना है कि नहीं आपके जीवन में, इसीलिए बुलाया ना। अब ये योजना क्या है, ये बुलाहट क्या है, ये आपको पूछना है प्रभु से, और तब प्रभु खोलेगा, उसका खुलासा करेगा। और आप देखोगे जैसे जैसे उनके बुलाहट में चल रहे हो, आशीषें तो ऐसे ही आती रहेंगी, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं। आशीषों के आशीष आपके पीछे पीछे भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को बनाया ही है ऐसे कि आशीषों ने हमारा पीछा करना है, हमको नहीं पीछे भागना है आशीषों के, समझ रहे हो? लेकिन ये मनुष्य उल्टा कर रहा है, मनुष्य आशीषों के पीछे, नौकरी के पीछे, इसके पीछे, गाड़ी के पीछे, बंगले के पीछे भाग रहा है। लेकिन प्रभु ने वैसा बनाया नहीं है हमको बनाया है उनके पीछे भागने के लिए। हमको निर्माता है उसके पीछे भागना है, लेकिन हम उसको बाजू में रख के हम आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है कि नहीं? और इसीलिए आशीष हमसे और दूर भाग रही है और हम और उनके पीछे भाग रहे हैं, और ऐसे भागा दौड़ी पूरा जीवन में भागा दौड़ी करते, फिर 70-80 साल के होते फिर बैठ जाते, अरे प्रभु क्यों बुलाया था मुझे, तब तक तो हिल नहीं सकते, फिर घर पे दवाई लेके बैठ जाते। सही बात है। तो अभी से ही हमको प्रभु से पूछना है कि उनकी योजना क्या है हमारे जीवन के लिए। आप यहाँ पर आए ऐसे ही नहीं आए हैं, प्रभु ने लाया है आपको। हालेलुया, जय यीशु। आगे इसी का 5 में दूसरा वचन का, हाँ,
वही तो तेरी लालसा को वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इसका मतलब इंग्लिश बाइबल में दिया है, वो तुम्हारे मुंह को इतने अच्छे अच्छे पकवानों से, भोजनों से भरेगा और तुम्हें तृप्त करेगा। आप सोचे भी नहीं होंगे वैसे वैसे भोजन और वैसे वैसे चीजें आपको खिलाएगा। क्यों? ताकि आप तंदुरुस्त रहे, आप हट्टे कट्टे रहे। और कैसे आएगा आपको सोचना नहीं, प्रभु किसी ना किसी के द्वारा आपको भेजेगा, या आपके फसल की उपज इतनी होगी उसके द्वारा आपको मिलेगा। कैसा ना कैसा प्रभु आपको अच्छे अच्छे चीजें देगा और वो देखेगा कि आप तंदुरुस्त रहे। आपके देखो, अच्छा भोजन खाने से क्या होता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। और तंदुरुस्त शरीर है तो आप जाकर सुसमाचार भी अच्छा फैला सकते हो दूसरों को। आप एक अच्छा उदाहरण बन जाते हो दूसरों के लिए। सही बात है कि नहीं? तो वो आपको तृप्त करता है। तृप्त यानी क्या? अधिक से ज्यादा देता है आपको, उसकी वजह से आपको क्या करता है? तृप्त करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। और आपके जवानी को यहोवा जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। हालेलुया। अब ये जो उकाब या चील, ये जब कहाँ उड़ता है? ऊंचे ऊंचे स्थानों में उड़ता है ना। अब ये जो चील है, इसका जीवन कितना तक रहता है? कितने साल जीता है? कितनी लंबी यानी? नहीं, उतना नहीं, 70-75 तक जीता है, 80 साल तक। लेकिन ये जो उकाब है या चील है, उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो 30-35-40 साल का होता है ना, तब वो बूढ़ा होने लगता है। उसके जो पंख है ऐसे लंबे लंबे होने लगते हैं, जिसके वजन भारी हो जाते हैं ना, उसके वजह से उड़ नहीं पाता है बराबर। चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो शिकार नहीं कर पाता है। उसके नाखून है पैर के, वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे पकड़ के खड़ा नहीं रह सकता है या कुछ शिकार नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। तो वो जाता है एक ऐसे ऊंचे पहाड़ पे, ऐसे पथरीले पहाड़ पे जाता है और एकांत में जाके वहां पर वो सबसे पहले अपने नाखून तोड़ता है। नहीं, नाखून नहीं, पहले आपके पंख है उसको निकालता है, पूरा उखाड़ देता है। फिर उसके बाद अपने जो नाखून है उसको तोड़ता है। फिर जो चोंच है उसको भी चट्टान पे मार मार के उसको भी तोड़ता है। अब जब ये करता है, अभी खाना पीना होगा क्या उसको? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये भी तोड़ा है तो उधर से भी खून आ रहा है, टूट गया पूरा। नाखून भी नहीं है, पंख नहीं है तो उड़ भी नहीं सकता है। अभी ऐसे बैठा है काफी दिनों तक, हफ्ते हो जाते हैं और अभी खा भी नहीं पा रहा है। पहले अच्छा भोजन खा के बैठा है ये, अब ये काफी दिन होने के बाद महीना हो जाता है, उसके बाद देखते धीरे धीरे करके इसके पंख निकल आते हैं, नए पंख आते हैं, नाखून नए आते हैं, उसकी चोंच नहीं आती है। अब ये क्या हो जाता है? किसके जैसे बन जाता है? गरुड़ के जैसा नया बन जाता है। उसकी जवानी जो है क्या होती है? पुनः नई हो जाती है जवानी। अब जब इसकी जवानी नहीं होती है, दोबारा ये उड़ना शुरू करता है, ऊंची उड़ान लेता है, शिकार करना शुरू करता है। और अब ये पहले जैसा और 35-40 साल जीता है बिना कोई रुकावट के। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम एक ऐसा दौर हमारे जीवन में आता है, हम वचन कर रहे फिर हम बोलते क्या वचन, थोड़ा थक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं। लेकिन समय आता है दोबारा हमको क्या करना है? अपने आप को नया बनाना है। कैसे? वचन को लेना है, उस वचन को बार बार उस पर मनन चिंतन करना है, बोलते रहना है। उसके द्वारा क्या होता है? हम अपने आप को दोबारा तरोताजा बनाते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं। ऐसे करते करते हमको क्या करना है? हमको अपने आप को दोबारा नया बनाना है। यही होता है। ये वचन कहता है तुम्हारे जवानी को क्या कर रहा है? जैसे तुम वचन लेकर दोबारा उस पर मनन चिंतन करते हो, अपने आप से बोलते हो, घोषणा करना शुरू करते हो, तुम्हारा जो आत्मा जो मुरझा गया था, अब दोबारा क्या हो रहा है? आप उसे भोजन से खिला रहे हो, आत्मिक भोजन से उसको भर रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा दोबारा क्या हो रही है? तरोताजा हो रही है, नई हो रही है।
अब जब तुम नए हो गए आत्मा में, अभी अब आत्मिक दुनिया में क्या कर रहे हो, ऊंची उड़ान ले रहे हो उस उकाब के जैसे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो क्या हम सब बुलाए गए हैं ऊंची उड़ान लेने के लिए, हाँ या नहीं? तो आप लोग सेना है कि नहीं प्रभु के राज्य में? तो प्रभु के राज्य में यदि आप लोग सेना है तो हमारा प्रभु कौन है? योद्धा है। कौन है? क्योंकि निर्गमन की किताब अध्याय 15 वचन 5 है क्या 3 है? देखिए, नहीं वो नहीं है। देखो, निर्गमन मिला? निर्गमन 15 है क्या? सॉरी, निर्गमन 5 का 3 है लगता है। देखिए, देखिए क्या है। एक्सोडस क्या है वो? 5 का 3 है क्या? देखिए, फिर उन्होंने कहा इब्रानियों के ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं। नहीं 15 है लगता है। फिर वो मैंने जो पहले बोला था सही था लगता है। 15 का देखो 3। ये अंदर नेटवर्क नहीं है लगता है ना? निर्गमन 15 का 3 है क्या? देखो, 3 या 5 देखो। प्रभु महान योद्धा है। हाँ, कौन सा है? 3 है। 15 का 3 ना? हाँ, प्रभु कौन है? महान योद्धा है। तो हमारा परमेश्वर कौन है? योद्धा है, यानी लड़ाई करने वाला। सबके पास अन्य भाषा का वरदान है। आप लोग अन्य भाषा में बोलते हैं ना? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर योद्धा है और हम सब कौन है? उनके हम बच्चे हैं। तो वो योद्धा है तो हम कौन है? उनके सैनिक है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 5। प्रेरितों आखिर का है, आखिर में आता है। 5 का 5 लास्ट बुक किताब है प्रेरितों ग्रंथ। प्रेरितों नहीं, सॉरी, प्रकाशना। मैं प्रेरितों बोल रहे हैं हमेशा, उसमें मैं ये हो जाती कंफ्यूज। प्रकाशना 5 का 5। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा डरो मत, मत रो। देखो युदावंशी सिंह दाऊद की संतान ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तो यीशु कौन है? युदावंशी सिंह है ना? दिया है कि नहीं? तो यीशु जब पहले आए थे वो कौन थे? कौन से रूप में आए थे? कौन से?
मेमने के रूप में आए थे। तो जब मेमने के रूप में जब आए थे, उनका स्वभाव कैसा था? मेमने के जैसे ही था ना। क्या वो अपने पिता की पूरी आज्ञा का पालन कर रहे थे? भले उनको कितनी भी तकलीफ थी, क्या कर रहे थे? देखो, आप लोगों को ध्यान पूर्वक ये सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया मरे दम तक? हाँ या नहीं? वो मेमने के रूप में आए थे और बहुत ही प्रेमल थे, करुणा से भरे हुए थे। सही बात है कि नहीं? अब मेमने का स्वभाव क्या है? मेमने का स्वभाव क्या है? मेमने का स्वभाव क्या है? मेमना मालूम है ना आप लोगों को? मेमना मालूम है ना? यहाँ पर है मेमने, है ना? तो मेमने का स्वभाव क्या होता है? मेमने की खासियत क्या है? स्वभाव ने उसका खासियत क्या है? सिर सिर झुका के चलता है। और हाँ, गड़ेरिया के पीछे चलता है। गड़ेरिया के पीछे चलता है। और शांत स्वभाव है। और कोई बोलता नहीं कि कुर्बानी दी जाती है उसकी? दी जाती है कि नहीं? दी जाती है ना। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम यीशु के भाई बहन हैं, सही बात है, उसके चेले हैं। अब अगर हम उनके चेले हैं, हमको उनका अनुकरण करना है कि नहीं? तो जब रिश्तों में आते हैं तब हम कैसे रहते? मेमने रहते या शेर रहते, सिंह रहते? रिश्तों में एक दूसरे के साथ, घर में कैसे रहते? कैसे रहते? सिंह रहते हैं ना। और शैतान के सामने तो यीशु जब शैतान के सामने थे तो कौन सा रूप था उनका? मेमना थे या सिंह थे? सिंह थे। और लोगों में, लोगों के साथ रिश्तों में मेमने थे। सही बात है, क्योंकि वो करुणा से, प्रेम से व्यवहार करते थे। सही बात है। तो वही प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हमको रिश्तों में कैसे रहना है? सिंह बन के रहना है या मेमना बन के रहना है? मेमना बन के। लेकिन हम जब रिश्तों में आते हैं तभी हमारा स्वभाव कैसे रहता है? सिंह के जैसे रहता है। लेकिन वैसा रहना चाहिए क्या? नहीं, हमको मेमना बनना है। लेकिन शैतान के आगे हमको क्या बनना है? सिंह बनना है। लेकिन वहां पर हम उल्टा हो जाते हैं। सही बात है, उसके सामने हम दुम दबा के मेमना जैसे बन जाते हैं। सही बात है, हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो प्रभु यीशु पहले बार जब आए, वो मेमने के रूप में आए, और जब वो क्रूस पर चढ़े, ऐसे लग रहा था कि वो हार गए कि नहीं? दिख तो रहा था वैसे ही ना। लेकिन क्या वो हारे या वो जीते? जीते। किसके खिलाफ जीते? शैतान के खिलाफ। हालेलुया। अब लेकिन जब वो दूसरी बार आ रहे हैं, क्या दोबारा मेमने जैसे आ रहे हैं या सिंह के जैसे आ रहे हैं? सिंह के जैसे आ रहे हैं। तो जब वो सिंह के जैसे आ रहे हैं, सिंह का स्वभाव क्या है? खूंखार है। और वो क्या करता है? दहाड़ता है। सही बात है। अब ये जो सिंह की दहाड़, जब वो दहाड़ता है तो बहुत दूर दूर तक, कम से कम 8 मील तक तो उसकी दहाड़ सुनाई पड़ती है। 5 या 8 मील तक उनकी, हाँ 8 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ सुनाई देती है। किलोमीटर, मील नहीं, सॉरी, किलोमीटर तक। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो दहाड़ता है, जो उसका दुश्मन है या दूसरे जो प्राणी है, वो क्या हो जाते हैं? एकदम स्थिर हो जाते हैं डर के, क्योंकि उसकी आवाज ही इतनी सामर्थ्य से भरी है कि नहीं। अगर पीछे से, आप लोग सब मुझे देख के बैठे, पीछे से अगर एक सिंह आया, दहाड़ा, तो क्या होगा आप लोगों को? क्या हो जाएगा? आप लोग सब खुश हो जाएंगे? ये एकदम दुबक के ऐसे हो जाओगे कि नहीं? 1 मिनट के लिए हो जाएंगे ना। तो वही होता है, जब उसकी दहाड़ सुनते हैं सिंह की, क्या हो जाता है? जो दूसरे जो प्राणी है वो एकदम स्थिर हो जाते हैं, डर के वही दुबक जाते हैं।
वो खासियत है सिंह के गरजने में। अब और एक बात है, ये जो कुत्ता है उसके पिल्ले क्या करते हैं? कुत्ता भौं भौं करता है, उसके पिल्ले वो भी अपने माता पिता जैसे ही करेंगे ना, कुत्ते जैसे ही करेंगे। और बिल्ली के, और आप लोग किसके बच्चे हैं? तो ईश्वर कौन है? योद्धा है, वो युद्धा का सिंह है। तो सिंह क्या करता है? दहाड़ता है। तो आप कौन है? सिंह के बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है? दहाड़ना है। तो दहाड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि देखो दहाड़ने से क्या होता है, दहाड़ने से सबसे पहले जो श्राप है, जो पीढ़ी से जो आपको श्राप है, आपको मालूम नहीं है क्या श्राप है। एक बात हमेशा याद रखना है, आप लोग सब यहाँ पर कपड़े पहन के आए तो आपने शरीर को तो ढका है। अगर शरीर पे कुछ बीमारी है, दाग है, कुछ भी, हम कपड़े से ढक सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम जो आध्यात्मिक जीवन में है, आत्मा में ना कुछ भी ढका हुआ नहीं है, सब कुछ खुला रहता है। आप उसको ढक भी नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा में जो भी श्राप है, पाप है, भले आपको लगा रहेगा कि मैंने छुपके किया है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन आत्मा में सब कुछ खुला है। वैसे ही आपके भी पीढ़ी से श्राप जो आ रहा है आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जब आप दहाड़ रहे हो आपको उससे मुक्ति मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है। कोई पीढ़ी से बीमारी आ रही है, वो निकल रहा है। आपके परिवार में भी काफी ऐसे हो सकता है आत्महत्या करने का श्राप है, उससे छुटकारा मिलेगा। शादी किसकी किसकी टिकती नहीं है, बार बार ऐसे तलाक हो रहा है, वो एक श्राप है, उससे छुटकारा मिल सकता है। बंधनों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, ये बहुत सारे जो श्राप है, कोई बांझपन का श्राप है, ये सारे जो श्राप है अलग अलग प्रकार के। जैसे आप दहाड़ रहे हो, देखो आपका जो दहाड़ है वो यहाँ अंदर से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, आत्मा यहाँ पर है, वहां से दहाड़ आ रहा है। और जब आप दहाड़ रहे हो, पवित्र, वो खोखला है दहाड़ आपका, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा अपना सब प्रभु का संदेश भरता है, वो अपना अभिषेक भरता है। और अब उसी आवाज को लेकर ईश्वर जो है या पवित्र आत्मा युद्ध लड़ना शुरू करता है आपका आवाज लेकर। लेकिन आपको आवाज निकालना है, अगर आप आवाज नहीं निकालोगे तो युद्ध नहीं लड़ सकते। वो आपका आवाज लेकर युद्ध लड़ेगा। आप युद्ध नहीं कर रहे हो, याद रखना, आपको सिर्फ आवाज निकालना है। और जब आप आवाज निकालते हो, पवित्र आत्मा उसमें अपना अभिषेक और संदेश भरते हैं, और उसी आवाज के द्वारा शैतानी राज्य पर आक्रमण करता है और वो युद्ध करता है आपके लिए। प्रभु यीशु ने हमको विजय दिया है, लेकिन वो विजय आध्यात्मिक दुनिया में है। और भले हमको विजय मिला है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, उसी पाप में गिर रहे हैं। किसको किसको अलग अलग लत रहती है, व्यसन रहते हैं, उसमें फंसे हुए हैं, वो भी एक श्राप है। व्यभिचार में है कोई कोई परिवार वाले, कोई कोई गुटखा, शराब, इन सब श्रापों में है। तो इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको दहाड़ना है। अब जब आप दहाड़ रहे, सबसे पहले तो आपका परिवार को, आपको, आपके परिवार वालों को छुटकारा मिलता है। जब आपको मिलता है, उसके बाद आपको आपके पड़ोसियों के लिए, आपके दूसरे जो रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए दहाड़ना है, आपके स्टेट के लिए दहाड़ना है, भारत देश के लिए दहाड़ना है। यहाँ पर भी इतना भ्रष्टाचार वगैरह है, उसके लिए दहाड़ना है। अब जब आप दहाड़ रहे हो, सबसे पहले आप खांसोगे, खांसी आएगी, किसको किसको उल्टी जैसे आएगी, लेकिन जब उल्टी करोगे जो खाया है उसमें से एक भी अन्न का दाना नहीं निकलेगा, ऐसे चिपचिपा पदार्थ आएगा, सफेद या पीला जैसे या लाल जैसे, ऐसे चिपचिपा पदार्थ आएगा। उसको जाके आपको थूकना है या उल्टी करना है बाहर जाके, यहाँ नहीं करो, बाहर जाके करो। लेकिन दोबारा आओ, दोबारा दहाड़ो। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही बार से निकलेगा, ये एक सिलसिला है। जब तक पूरा आप साफ नहीं होगे, वो आपको दहाड़ते ही रहना है। और आपका हो गया तो आपको दूसरों के लिए भी दहाड़ते रहना है। खांसी होगा, खांसी आएगी, आंसू आएंगे, रोएंगे आप, चीखोगे, आपको उल्टी जैसा आएगा, कोई कोई ऐसे रेंगेगा, ऐसे अलग अलग प्रकार से सबको आता है। कोई कोई ऐसे हाथ झटकने लगेगा। तो वो अलग अलग प्रकार से उसका जो श्राप है या दुष्ट आत्मा है वो निकलता है।
किसको ऐसे डकार जैसे आएगा, अलग अलग प्रकार से आ जाता है, किसको जुलाब हो जाता है, इधर नहीं होगा शायद बाद में घर पे जाने के बाद आगे जाके वैसे। ठीक है, तो तैयार है दहाड़ने के लिए, समझ रहे हो? तो खड़े हो जाइए। डरना कुछ नहीं है इसमें डरना नहीं है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपके परिवार वालों, आपके द्वारा आपका परिवार वालों को भी छुटकारा मिलेगा। हमने देखा एक मुंबई में एक लड़की थी, उसके पिताजी 35 साल से शराब पी रहे थे, वो चाह भी रहे थे उसमें से निकलने के लिए, नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन बेटी ने दहाड़, और चर्च को नहीं जाते थे तो दहाड़ना शुरू किया लड़की ने। उसके पिता वो दहाड़ी, जहां रिट्रीट हो रहा था, उसके पिता उस दिन काम से, नौकरी से डायरेक्ट आ गए वहां पर रिट्रीट के लिए। वहां बैठे, प्रचार सुनने लगे और फिर वो बोलने लगे मुझे शराब पीने का भी मन ही नहीं कर रहा है। तो आपको अगर छुटकारा चाहिए, आपके परिवार वालों लोगों के लिए चाहिए, तो आपको दहाड़ना है। ठीक है, और समझ के दहाड़ो। अगर आपको ऐसे अभी तो आप शुरू करो दहाड़ना, और जब आप आंख बंद करें, प्रभु यीशु को देखो क्रूस पर और दहाड़ो। यहां से दहाड़ आना चाहिए, करो, शुरू करो। शेर कैसा दहाड़ता है वैसे दहाड़ो। शेर कैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ो। तेज करके दहाड़ो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु।